ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। और हम लोग एक एक करके बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। और मुझे स्टार्टिंग में ये बात क्लियर कर देने दो कि दीज वीडियोज़ आर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट। तो अगर कोई बच्चा JEE वाला या फिर क्लास 11 वाला देख रहा है तो लेट मी क्लियर दिस आउट। ठीक है, तो अभी हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दिस लेक्चर इज़ कम्प्लीटली गोइंग टू बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन NCERT। ठीक है, पहली चीज़, अभी एक काम करो, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो ताकि जल्दी यू विल रिमेंबर द थिंग्स। ओके, अभी व्हेन वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, आप दोनों काम कर सकते हो, एक तो नोट्स बनाओ और दूसरा साथ में NCERT खोल के बैठ जाओ सो दैट यू कैन कोप अप विथ मी। सो चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो व्हेन वी स्टार्ट विद द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, तो पहली चीज़ देखो, चैप्टर स्टार्ट्स विद द कंसेप्ट ऑफ लाइफ। इसमें इस तरह स्टार्ट होता है बेटा कि लाइफ को देखने के लिए वी हैव टू पर्सपेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी टेक्निकल वन एंड सेकेंड वन इज़ गोइंग टू बी द फिलोसॉफिकल वन। नाउ क्योंकि हम लोग साइंस स्टडी कर रहे हैं तो हमको फिलोसॉफी वाले से कोई लेना देना नहीं है बेटा। वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन टेक्निकल वन। टेक्निकल वाले पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा, टेक्निकल वन। तो टेक्निकली व्हाट इज़ लिविंग। नाउ बेसिकली व्हाट इज़ लिविंग से दे मीन कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है। वी आर सपोज टू से दिस। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। इस चीज़ को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देर आर थ्री बेसिक थिंग्स। ओके, फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ, सेकेंड वन इज़ रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज़ सेंसिटिविटी। ओके, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी। अब देखो, अगर कोई चीज़ ग्रोथ दिखा रही है, कोई चीज़ रिप्रोडक्शन दिखा रही है और सेंसिटिविटी दिखा रही है, अगर ये तीनों चीज़ें कोई भी चीज़ दिखा रही है तो टेक्निकली वी कैन से द थिंग इज़ लिविंग। क्या क्या चीज़ें दिखानी चाहिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेंसिटिविटी। अगर ये तीनों चीज़ें किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, किसी भी चीज़ में प्रेजेंट है, तो दैट थिंग इज़ अ लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग की डेफिनेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी। ना फर्स्टली इस टर्म का मतलब क्या है, व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी मीन। तो डेफिनेशन के हिसाब से इट इज़ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ। दो चीज़ें बेटा, नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, पहले नंबर देख लो, ये डायरेक्टली नीट में सवाल आ चुका है। इट इज़ 1.7 to 1.8 मिलियन। अर्थ पे कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। अब आगे देखो। अच्छा, इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट आर स्पीशीज़, स्पीशीज़ क्या होती है, ईच काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ। कोई भी टाइप का प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है, वी आर गोइंग टू कॉल देम स्पीशीज़। ओके, नेक्स्ट, अभी अगर स्पीशीज़ है तो जैसे हम ह्यूमन भी स्पीशीज़ है, तो हम लोगों का कैसे नाम होता है बेटा। तो सिमिलरली ईच स्पीशी हैज़ देयर ओन नेम। अब एक तो हम खुद को ह्यूमन कहता है, बट बेटा देर इज़ ऑल्सो बायोलॉजिकल नेम। जैसे ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम मैं आपको यहाँ बताती हूँ, इट इज़ होमो सैपियंस। दिस, हम लोगों ने तो खुद को अपने अपने हिसाब से नाम दे रखे हैं, है ना। हम लोग खुद को क्या कहते हैं, वी आर ह्यूमंस, बट बायोलॉजी ने भी हमको एक नाम दे रखा है, डैट इज़ होमो सैपियंस। तो हमारा साइंटिफिक नेम, हमारा साइंस का दिया हुआ नेम, हमारा बायोलॉजिकल नेम इज़ होमो सैपियंस। व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल नेम फॉर ह्यूमंस, इट इज़ होमो सैपियंस। क्लियर। इसी तरह से ईच स्पीशी हैज़ देयर ओन साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम। इन नामों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। अभी देखो, दो तरह से ये नाम दिए जाते हैं। देयर आर टू स्टेप्स। पहली स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म को हमको नाम देना है उसको सबसे पहले हम लोग करेक्टली डिस्क्राइब करेंगे कि ये वो ऑर्गेनिज्म है, यही है जिसको हमको भी नाम देना है। दिस इज़ द ऑर्गेनिज्म, वी नीड टू नो कि किस ऑर्गेनिज्म को हमारा दिया हुआ नाम अटैच होने वाला है। ठीक है, पहली चीज़ है उस ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, उस स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन। दूसरी चीज़ नॉमेनक्लेचर। व्हाट डज नॉमेनक्लेचर मीन, नामकरण, है ना। अब जो हमको स्पीशी मिल चुकी है, हमको पता है इस स्पीशी को नाम देना है, तो हम अब इसका नामकरण करेंगे। अब इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, इसको नाम देंगे। अब देखो, नाम देने का हमारा क्या सिस्टम है, व्हाट डू वी पीपल डू। हम लोगों का नाम कैसे दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है। पहला चीज़ होगा नेम, दूसरी चीज़ होगी हमारा सरनेम।
है कि नहीं? हमारे नेम के 2 कंपोनेंट है, दिस इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज़ द सेकंड कंपोनेंट, नेम और सरनेम। इसी तरह से साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ नोन एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की सिस्टम किसने दी है? पर्सन नेम्ड कैरोलस लीनस, ठीक है? इन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, साथ ही साथ टैक्सोनॉमी में, नॉमेनक्लेचर में इनका काफ़ी सारा योगदान रहा है। सो ही इज़ कैरोलस लीनस। बार बार ये नाम आपके सामने आएगा इस चैप्टर में, इसको याद रखो। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम देने वाले, यानी कि साइंटिफिक नेम भी हमारी तरह ही 2 कंपोनेंट में डिवाइडेड रहेंगे। बाय क्या होता है? बाय मीन्स टू टाइप्स के 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड नामकरण करने का आइडिया का सिस्टम इनका था। किनका था? कैरोलस लीनस का था। डन। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि ठीक है मैम, नाम देना है, ये देगा कौन? है ना, साइंटिफिक नेम देने के लिए खुद बायोलॉजी साइंस थोड़ी ना आएगा, नाम देगा कौन? सो वी हैव 2 ऑर्गेनाइजेशंस। अगर तुमको बेटा जी मिला है नया प्लांट, है ना, जिसको तुमको नाम देना है, डैट इज़ अ प्लांट, तो उसके लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है ICBN। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म भी नीट में आ चुका है, ध्यान से सुनो। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये किस चीज़ का फुल फॉर्म है? ICBN। देखो, अगर चीज़ प्लांट है, हमारी स्पीशी अगर प्लांट है जिसको हमको नाम देना है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो उसको नाम देगा उसका नाम है ICBN। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनी क्या होता है? बॉटनी किस चीज़ का सब्जेक्ट है? जब हम लोग प्लांट स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। तो बोटैनिकल इस तरह से याद रख सकते हो, प्लांट बोटैनिकल, ठीक है? अभी वहीं पे तुम लोग बोलोगे मैम प्लांट की जगह पे अगर एनिमल डिस्कवर हुआ तो? सही है बेटा, अगर एनिमल है तो इसके लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ICZN, ठीक है? ये भी डायरेक्टली नीट के सवाल है बेटा, ये ICZN, ICBN भी, और इनके फुल फॉर्म भी आ चुके हैं। मैं आपको एक बात यहीं पे बता दूं, देखो बेटा, अगर आप ये वीडियो कंप्लीटली देख रहे हो तो इसमें आपकी पूरी NCERT कवर हो रही है। इतना करने के बाद आप सारे PYQ छुड़ा सकते हो। तो पूरा वीडियो एंड तक देखो, ध्यान से सुनो, और हर एक चीज़ यहीं पे नोट करो, याद करने की कोशिश करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ और NCERT लाइन बाय लाइन देखते चलो, ठीक है? देखते चलो हम लोग क्या कर रहे हैं। ICZN का फुल फॉर्म लिख लो, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। समझे? जूलॉजी किसका सब्जेक्ट है? जूलॉजी में क्या पढ़ते हो? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो, है कि नहीं? जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जूलॉजिकल जिसमें आ गया वो एनिमल के लिए, जिसमें बॉटैनिकल आ गया वो प्लांट्स के लिए। हो गया रिलेट? अब अगर यहाँ क्या समझ में आया हमको, अगर स्पीशी एनिमल है बेटा तो ICZN इज़ द ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये सब क्या है? नामकरण करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस है। ये लोग कहते हैं हमको नाम रखना पसंद है, हमारे पास भेज दो तुम ऑर्गेनिज्म को, हम लोग इनको नाम दे देंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? प्लांट के लिए ICBN, एनिमल के लिए ICZN, ठीक है? अब हम लोगों ने बात करी थी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, करी थी। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देखा था हमने क्या होता है। इतना मैंने तुमको बताया था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नाम के कितने कंपोनेंट होता है बेटा जी? 2 कंपोनेंट होता है। अब ये 2 कंपोनेंट जान भी लेते हैं, है ना? देखो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट, ओहो यस, फर्स्ट कंपोनेंट नाम का क्या होगा? जेनेरिक नेम। और दूसरा कंपोनेंट इनके नाम का होता है स्पेसिफिक एपिथेट। कुछ नहीं बेटा, नाम सरनेम के दूसरे नाम है ये, ठीक है? नेम सरनेम के दूसरे नाम है ये। जिस तरह से हम लोगों में हम लोग कहते हैं फर्स्ट चीज़ इज नेम, सेकंड थिंग इज सरनेम, इसी तरह से इन लोगों का फर्स्ट थिंग इज जेनेरिक नेम, सेकंड थिंग इज स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर? ओके बेटा, अभी इनको थोड़ा और समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है, NCERT का एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल, इट इज़ मैंगीफेरा, क्या हो गया? इट इज़ मैंगीफेरा इंडिका। ये क्या चीज़ है बताओ? मैंगीफेरा इंडिका क्या है?
सिंपल, मैंगीफेरा इंडिका ये मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है किस चीज़ का, मैंगो का। ठीक है, क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। इसमें देखो तुमको नाम में 2 कंपोनेंट दिखाई दे रहा है बेटा, ये हो गया हमारा पहला कंपोनेंट, ये हो गया हमारा दूसरा कंपोनेंट, है 2 कंपोनेंट, 1 2 है ना। पहला कंपोनेंट क्या नाम बताया था, जेनेरिक नेम। मैंगीफेरा क्या है, जेनेरिक नेम है। इंडिका क्या है, दूसरा नाम क्या था, स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, इतना समझ रहे हो, स्पेसिफिक एपिथेट है। क्लियर, यस, ऑलराइट, ये समझ में आ गया। चलो मैम, अब हमको पता चल गया कि 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम होता है, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। और कुछ बताओ, और भी कुछ होता है। हाँ बेटा होता है, रूल्स होता है, रूल्स। रूल्स किस चीज़ के होते हैं, अगर तुम साइंटिफिकली नाम दे रहे हो, नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, तो इनके बेटा 4 रूल है, 4। पहला रूल देखो, द बायोलॉजिकल नेम्स, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरी तरह से एकदम डिटेल में एनसीईआरटी में उन्होंने 1 2 3 4 करके लिख रखा है, वो भी एक बार पढ़ना। बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ बैठेगा नहीं, मैं आपको मतलब बताती हूँ। देखो, बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं, ये जो हम लोग नामकरण कर रहे हैं, ये जो नाम है, ये होते किस लैंग्वेज में है बेटा, लैटिन में होते हैं। और लिखे किस में जाते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। अच्छा मैम बताओ, अगर हमारे पास इंडिया में कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो गया तो भी लैटिन में रखोगे, अमेरिका में हो, चाइना में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो बेटा, इंडिया में है तो ऐसा नहीं कि हिंदी में रखोगे, समझ गए, कहीं से भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन का मतलब क्या है, कहीं भी ओरिजिन होने दो, कहीं भी डिस्कवर होने दो, हम लोग नाम तो रखेंगे लैटिन में ही, और उसको लिखेंगे तो हम लोग इटैलिक्स में ही लिखेंगे। ये क्या है, ये पहला रूल है, आया समझ में। कहीं पे भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होने दो, हम लोग लिखेंगे इटैलिक्स में ही, और नाम होगा लैटिन में ही। समझ गए, वेरी गुड मैम। नेक्स्ट, सेकेंड रूल क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम का जो फर्स्ट वर्ड है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, वो रिप्रेजेंट करता है बेटा जीनस। तुम पूछोगे मैम जीनस क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट इज जीनस, अभी नहीं समझ में आएगा, इसको अभी याद करो कि फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, मैं आपको एंडिंग तक बराबर से समझा दूंगी एकदम परफेक्टली। ठीक है, और सेकेंड वर्ड क्या डिनोट करेगा बेटा, स्पेसिफिक एपिथेट। देखो बेटा, पहला वर्ड होता क्या है, पहला वर्ड होता जेनेरिक नेम है, लेकिन रिप्रेजेंट करता है जीनस। आई एम सो सॉरी बच्चों, तो फर्स्ट वर्ड मैं कह रही थी, फर्स्ट वर्ड होता क्या है, जेनेरिक नेम होता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, जीनस रिप्रेजेंट करता है। ये जीनस क्या होता है आगे पता चलेगा, अभी इतना याद रखो, फर्स्ट वर्ड होता जेनेरिक नेम है, रिप्रेजेंट जीनस करता है, सेकेंड वर्ड होता ही स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता। सेकेंड रूल क्लियर, ठीक है। अभी देखो थर्ड रूल में क्या होता है, तुम लोगों ने कह दिया कि मैम ठीक है, अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, लेकिन अगर हम लोग हाथों से लिख रहे हैं तो व्हेन हैंड रिटन, तब क्या करेंगे, तो व्हेन हैंड रिटन इसका अलग रूल है। व्हेन हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। समझ गए, अगर प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट इटैलिक्स में करोगे, अगर हैंड रिटन है, हाथों से लिख रहे हो, तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। ठीक है, हैंड रिटन में क्लियर हो गया, सेपरेटली अंडरलाइंड। इफ प्रिंट कर रहे हो तो किस चीज़ में होएगा, इटैलिक्स में होएगा। ठीक, आ गया समझ में। ये क्यों करते हैं हम लोग, या तो सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे हैं मैम, या फिर इटैलिक्स में कर रहे हैं, इतना क्यों, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ओके, लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए ये 2 चीज़ें की जाती है। डन, इसका भी मैं आपको एक और बार एग्जांपल दिखाती हूँ। आप अभी तक देखोगे मैंने आपको 2 बायोलॉजिकल नेम अभी तक के सेशन में दिखाया है। पहला क्या दिखाया, एक होमोसैपियंस दिखाया, दूसरा नेम मैंने आपको मैंगीफेरा इंडिका दिखाया। मैंने जब दोनों लिखे तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करा है, आप देख सकते हो पीछे जाके। मैं एक और बार आपको दिखाती हूँ। देखो, अगर हम लोग लिख रहे हैं ये होमोसैपियंस, ये नाम हम लोग लिख रहे हैं, इसको अलग से अंडरलाइन किया, इसको अलग से अंडरलाइन किया, ये एक साथ अंडरलाइन नहीं होते, गलत हो जाता है। क्या करोगे, अलग अलग अंडरलाइन करोगे, दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड, फोकस। ओके, दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड। डन, लास्ट रूल, फोर्थ रूल। ओ यस,
क्या हो रहा है इसको? हाँ, फोर्थ रूल, एवरीवन इज़ विथ मी, मेरे साथ हो सब लोग, है ना? चलो आगे देखो, अभी यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, फोकस। ओके, नाउ लास्ट रूल है ये, फोर्थ वाला रूल। इसमें क्या दे रखा है बेटा कि जो हमारा जीनस है, जीनस यानी जीनस कौन बताता है, कौन डिनोट करेगा जीनस को? फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ द जेनेरिक नेम। तो जो जीनस है, दिस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। ओके मैम, व्हाट अबाउट द स्पेसिफिक एपिथेट? स्पेसिफिक एपिथेट का ऐसा कुछ नहीं होता। एक काम करो, मैं यहाँ एस ई लिख लूँ स्पेसिफिक एपिथेट की जगह, एस ई। स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है? पूरा की पूरा स्मॉल लेटर। इसका भी एग्जाम्पल देखोगे? देखोगे? आ जाओ, एग्जाम्पल अभी लेते हैं ये मैंगी फ्राइंडी का। ये हो गए सेपरेटली अंडरलाइन। इसमें नोटिस करो बेटा, पहला वर्ड क्या है? जेनेरिक नेम। क्या डिनोट कर रहा है? जीनस। इसका स्टार्टिंग लेटर देखो क्या है? कैपिटल एम है ना? ये क्या है बेटा? सेकेंड नेम, स्पेसिफिक एपिथेट है। इसका स्टार्टिंग लेटर देखो स्मॉल आई है, यानी समझे, जो पहला नाम होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, लेकिन सेकेंड वाला नाम पूरा की पूरा स्मॉल में लिखा जाएगा। ओके, यस। इसके बाद बेटा एक चीज़ और देख लो, ये ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन यूजुअली किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है मैम? देखो, जब हम लोग ये लिख रहे हैं, हम लोग जब बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं, तो इसके एंडिंग में, लास्ट में, यहाँ हम लोग लगाते हैं बेटा इसके ऑथर का नाम। ऑथर कौन होता है? जिसने ये स्पीशीज़ सबसे पहले डिस्कवर करी, डिस्क्राइब करी, उसको हम लोग ऑथर बोलेंगे। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ये वाली जो हमारे पास है, क्या है? मैंगो है। मैंगो को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया? कैरोलस लिनस ने किया, हमारे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाले चाचा। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? मैंगो को डिस्क्राइब किया था। इसके लिए इनके लास्ट में हम लोगों ने क्या लिख दिया? लिन लिख दिया। लिन क्या इंडिकेट कर रहा है? लिन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये स्पीशीज़ सबसे पहले लिनस ने डिस्क्राइब करी थी। ओके, ये बात समझ में आ गई? हमेशा नहीं किया जाता, ये कुछ कुछ केसेस में होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ एक और एक कंसेप्ट आ रहा है, क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन मैम? ये देखो, क्लासिफिकेशन क्या होता है, पहले सुन लो। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ भी समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी देखो एक और बार। क्लासिफिकेशन बेटा वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के साथ समझो। तुम लोग जब स्कूल में जाते हो तो क्लास में बैठते हो अपने क्लास में, तो बेटा तुम लोग देखोगे कि जो फ्रंट बेंचेस होते हैं, अगर टीचर अलाइन कर रही है सबको, तो फ्रंट बेंचेस पे टीचर होशियार होशियार बच्चे बिठा देगी, मिडल बेंचेस में मीडियम वाले बच्चे, और लास्ट में बैक बेंचेस तो होते ही बैक बेंचेस है ना? तो मैम ने क्या कर दिया? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे तुम लोगों को कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप कर दिया। एक कैटेगरी हो गई फ्रंट बेंचर्स, एक हो गई मिडल बेंचर्स, एक हो गई बैक बेंचर्स। किस किस कैरेक्टर पे बेस्ड है ये तुम्हारे इंटेलिजेंस के कैरेक्टर पे बेस्ड है। टीचर ने क्या किया? स्टूडेंट्स को लिया, कैरेक्टर ढूंढा, इंटेलिजेंस के बेसिस पे तुम लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया। कौन कौन सी कैटेगरीज? बेंचेस, फर्स्ट मिडल लास्ट, है ना? क्या कर दिया मैम ने? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे तुम लोगों को कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप कर दिया। ये प्रोसेस क्या हो गई? मैम ने क्या कर दिया? बच्चों का क्लासिफिकेशन कर दिया। आई बात समझ में? क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा? इसी तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं स्पीशीज़ का। ओके मैम, किस बेसिस पे? इंटेलिजेंस? नहीं बच्चों, हम लोग करते हैं ये क्लासिफिकेशन स्पीशीज़ का होता है इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ऑब्जर्वेबल यानी दिख के आने वाले कैरेक्टर्स, है ना? उनके दिख के आने वाले ऑब्जर्वेबल, इजीली समझ में आने वाले कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग स्पीशीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डालेंगे। ओके मैम, क्या कर रहे हैं इनको हम लोग? यहाँ देखो, कैटेगरीज में डाल रहे हैं। आई बात समझ में? अब देखो, इन कैटेगरीज का, ये मैं मिटा देती हूँ, इन कैटेगरीज को बेटा एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड टैक्सा। दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड टैक्सा। बेटा ये टैक्सा प्यूरल है, ठीक है? अगर एक ही कैटेगरी की बात कर रहे हो, जैसे अब मैं कह रही हूँ फर्स्ट बेंचर, मिडिल बेंचर्स, बैक बेंचर्स, ये सब हो गए हमारे टैक्सा। अगर मैं सिर्फ बात कर रही हूँ फ्रंट बेंचर्स की, ये क्या है? टैक्सॉन है। सिंगल प्यूरल तो आता होगा, इतना तो आता है सबको, है ना? बड़े बड़े बच्चे हो तुम लोग, छोटे बच्चे नहीं रहे अब। तो समझ में आई तुमको बात?
सामने वाले बेंचेस वाले क्या हो गए, टैक्सा हो गए। अगर मैं तीनों भी बेंचेस की बात कर रही हूँ, सारी ये 3 ग्रुप है बेंचेस वाले, दीज आर टैक्सा। फर्स्ट वाला टैक्सॉन। आई बात समझ में? ओके। तो अब तुम लोगों ने बोला कैटेगरीज को तो हमने नाम दे दिया टैक्सा, ये याद करो ठीक है, ये आगे आएंगे। ये टैक्सा हम लोगों ने नाम दे दिया। क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, इसको भी कोई नाम दे रखा है, दे रखा है बेटा। इनके स्पीशीज़ के क्लासिफिकेशन को नाम दे रखा है टैक्सोनॉमी। क्या नाम दे रखा है, टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी क्या कर रहे हैं, स्पीशीज़ की टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, यानी स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, अलग अलग टैक्सा में लगा रहे हैं उनको, टैक्सा कैटेगरीज। आई बात समझ में? वेरी गुड। अभी यहाँ पे टैक्सोनॉमी की प्रोसेसेस देख लो, प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में यानी क्लासिफिकेशन करने में हमारे पास क्या क्या प्रोसेस आती है, देखो। पहली चीज़ आती है कैरेक्टराइजेशन, है ना, हम लोगों ने कैरेक्टर्स देख लिए इनके। फिर सेकंड नंबर पे हम लोगों ने कर लिया आइडेंटिफिकेशन, आया था पहले आइडेंटिफिकेशन, है ना, हमने कर लिया आइडेंटिफिकेशन। फिर हम लोगों ने इन लोगों का कर लिया क्लासिफिकेशन, और लास्ट में बेटा हम लोगों ने इनका कर लिया नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये ऐसे ही बस थोड़ा सा याद रख लो, ये 4 प्रोसेस है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ओके। नेक्स्ट चीज़ देखो, एक ये छोटा कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, तो थोड़ा सा देख लो। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स क्या कंसेप्ट है सिस्टमैटिक्स का, सिस्टमैटिक्स आया कहाँ से, होता क्या है। ठीक है, देखो पहली चीज़ होता क्या है बेटा, द ब्रांच ऑफ स्टडी, जिसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स। देखो बेटा क्या क्या स्टडी करते आए हैं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग अगर यूजुअली जो स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी नहीं करते, डाइवर्सिटी की स्टडी नहीं करते, हम लोग उनके रिलेशंस की भी स्टडी करते हैं। व्हाट रिलेशंस, टॉम एंड जेरी वाले रिलेशंस बेटा, है ना। ये लोग क्या करते हैं, चूहा बिल्ली, बिल्ली चूहे को खाती है, सो रैट इज़ द सोर्स ऑफ फूड, खाने का एक सोर्स है बिल्ली के लिए, ये इनके बीच का रिलेशन हो गया। आई बात समझ में? तो व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, स्टडी ऑफ किस किस चीज़ की, ऑर्गेनिज्म की तो हम करते ही है, हम लोग उनके डाइवर्सिटीज़ की भी करते हैं, साथ ही बेटा इनके रिलेशन की स्टडी, हम लोगों ने इनका रिलेशन भी ऐड कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी एंड रिलेशन आर नोन एज सिस्टमैटिक्स। ये सिस्टमैटिक वर्ड्स आया कहाँ से मैम, ये वर्ड बेटा एक लैटिन वर्ड से आया। कौन सा लैटिन वर्ड, सिस्टेमा, ये बताती हूँ मैं, देखो सिस्टेमा, सिस्टेमा इज अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आई बात समझ में? और बेटा इसी के बेसिस पे कैरोलस लीनस का एक पब्लिकेशन भी है, हाँ फिर से आ गए लीनस दादा, कैरोलस लीनस का एक पब्लिकेशन है, लीनस का पब्लिकेशन है, जिसका नाम इन्होंने ये सिस्टमैटिक्स से दिया है। क्या नाम रखा उन्होंने अपने पब्लिकेशन का, सिस्टमे नेचरे, क्या नाम रखा बेटा, सिस्टमा नेचरे। याद रखो, ये भी क्वेश्चन आके गया है। लीनस ने एक पब्लिकेशन किया जिसका नाम उन्होंने रखा सिस्टमा नेचरे। डन, ठीक है, ये बीच में थोड़ा सा था इसलिए बता दिया। नाउ बैक टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। व्हाट आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सा बेटा जी, है ना। चलो करें, लेट्स डू द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अच्छा एक चीज़, हाँ जी पहले आपको बता देती हूँ मैं, फिर बताती हूँ। ये देखो कैटेगरीज, हम लोग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग किन चीज़ की बात कर रहे हैं, टैक्सा की बात कर रहे हैं, है ना। टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन, टैक्सा और टैक्सॉन आर दी कैटेगरीज। ठीक है, अब कौन कौन सी कैटेगरीज होती है जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, पता चल गया स्टूडेंट। तो फर्स्ट, मिडल और लास्ट बेंचेस में डिवाइड होता है। स्पीशीज़ किस चीज़ में डिवाइड होती है, स्पीशीज़ इस तरह डिवाइड होती है बेटा। इसको मैं क्लियर करके लिखूँ, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, किन किन चीज़ों में डिवाइड होती है। यानी अभी मैं क्या लिख रही हूँ, टैक्सा लिख रही हूँ, सारी की सारी कैटेगरीज लिख रही हूँ इनके, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़।
ठीक है, इसके नीचे एक और एक होता है सब स्पीशीज़, लेकिन वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो हमारी फोकस की चीज़ नहीं है। ठीक है, क्या क्या होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, सब स्पीशीज़। ये क्या है बेटा? सारी की सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ये टैक्सा है, किंगडम टैक्सा है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, सब स्पीशीज़। ये क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, टैक्सा है, टैक्सॉन है। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये सब देखो, ये सारी मिलके एक हायरार्की बना रही है कि नहीं? इसीलिए इन सब को एक साथ अगर कह रहे हो तो हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कहते हैं। ओके, ये सब क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, इनमें ये सारी की सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, टैक्सा है। डन? आई बात समझ में? ठीक है, इसको याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक भी है बेटा। क्या न्यूमोनिक है? किंग, प्लीज़, एक सेकेंड, दो है। अच्छा ठीक है, मेरे पास दो न्यूमोनिक है, मैं दोनों भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। पहली है किंग प्लीज़ कार, किंग प्लीज़ डू द, अरे यार पूरा ही फिर से लिखते हैं। किंग प्लीज़ डू द कार ऑर्डर, family will be genuinely surprised। ठीक है, के किंग से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ऑर्डर एज इट इज़, फैमिली एज इट इज़, जी से जीनस, एस से सब स्पीशीज़। किंग प्लीज़ डू द कार ऑर्डर, फैमिली विल बी जेन्युइनली सरप्राइज्ड। रिपीट आफ्टर मी, किंग प्लीज़ डू द कार ऑर्डर, फैमिली विल बी जेन्युइनली सरप्राइज्ड। किंग जी कार मंगा लो, फैमिली सरप्राइज हो जाएगी, है ना? किंग प्लीज़ डू द कार ऑर्डर, फैमिली विल बी जेन्युइनली सरप्राइज्ड। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, सब स्पीशीज़। आई एम सो सॉरी, स्पीशीज़, इसके बाद आता है सब स्पीशीज़ जो है नहीं अभी। फिर से एक बार, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। क्लियर? क्लियर? यस। एक और एक न्यूमोनिक है, वो भी बता देती हूँ मैं। किंग, फिर से कर ऑर्डर, फैमिली के लिए गली सड़ी सब्जियाँ। वो फर्स्ट वाला निमोनिक मैंने बनाया बेटा, ये वाला मैंने नहीं बनाया। जिसने बनाया उसको यहीं पे क्रेडिट दे देती हूँ, वरना कमेंट पे फिर से लोग चालू हो जाएंगे, है ना? तो यहीं बता दे रही हूँ मैं। इसमें भी देखो, किंग, किंगडम, पी, फाइलम, कर, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली, गली, जीनस, सड़ी, स्पीशीज़। ये ऐसे और सब स्पीशीज़ के लिए है। ठीक है, कोई भी जो आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है उसको आप याद कर लो, उस हिसाब से सारी की सारी ये याद कर लो, टैक्सा याद कर लो। अब बेटा मुझे बताओ, ये टैक्सा तुम लोगों को अभी तक ऐसे फैमिलियर नहीं हुआ होगा, है ना, कि एग्जैक्टली होते क्या है, किस तरह से होता है, ऑर्डर में, फैमिली में, स्पीशीज़ में डिफरेंस क्या है, क्यों इस तरह से अलग अलग चीज़ें रखी है। एक सिंपल से एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। एग्जाम्पल लो बेटा, यहाँ हमारे पास है एक डॉगी। क्या है बेटा? डॉगी। कौन सा ले? कोई भी ब्रीड बताओ। हस्की ले लेते हैं। हस्की क्या है? मतलब पता ही होगा सबको, लेकिन नहीं पता है तो हस्की डॉग की एक ब्रीड है बेटा। ठीक है, ये हमारा डॉग है, ये है हस्की। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लोग लेके आए बेटा 4 आदमी। ठीक है, 4 लोग लेके आए। ये है हमारे ABCD। ठीक है, इन चारों को एक एक करके हम लोगों ने क्या दिखाया, हमारा हस्की दिखाया। हमने सबको पूछा बताओ ये क्या है। पहले वाले ने हमको बोला भाई ये तो हस्की है। ठीक है, दूसरे वाले ने हमको बताया भाई ये डॉग है। सही है। तीसरे वाले ने हमको क्या बताया, भाई ये तो मैमल है। और चौथे वाले ने हमको क्या बताया, ये एनिमल है। मुझे बताओ इनमें से कौन गलत है, फटाफट से बताओ इनमें से गलत कौन है। बेटा कोई भी गलत नहीं है, ये एक हस्की भी है, ये एक डॉग भी है, ये एक मैमल भी है और ये एक एनिमल भी है। तो इन लोगों ने क्या बताया, इन लोगों ने अलग अलग टैक्सा के हिसाब से इनको बताया है। अलग अलग टैक्सा के हिसाब से हमारे ये हस्की को इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। पहले वाले ने सब स्पीशी बता दी, दूसरे वाले ने स्पीशी बता दी,
सी वाले ने हमको क्लास बताई मैमेलिया, और डी वाले ने हमको किंगडम बताया है इसका। आई बात समझ में क्या होता है? सब स्पीशीज, स्पीशीज, क्लास और किंगडम, इस तरह से होता है बेटा, इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब सबको एक एक करके समझेंगे, ठीक है? अभी तो हमने 4 ही देखे, अभी एक एक करके सबको समझेंगे। हमारे इसमें सब स्पीशीज़ नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पीशीज़ से, एक एक करके देखेंगे बेटा। स्पीशीज़ इज़ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विथ द मोस्ट फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, ठीक है? अगर 2 एप्पल है तो 2 एप्पल में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी। एप्पल क्या है? एप्पल स्पीशी है ना? एप्पल बेटा स्पीशी है, तो 2 चीज़ें अगर एक ही स्पीशी की लोगे, 2 अगर एप्पल लोगे तो इनके बीच में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। अब जैसे ही मैंने तुमको वैसे बताया क्लास मैमेलिया, है ना? मैमल का जो क्लास मैंने तुम लोगों को बताया, तो मैं अगर 2 मैमल लेके आऊँ, एक मंकी लेके आऊँ, एक डॉग लेके आऊँ, तो बताओ दोनों में सिमिलैरिटीज़ कितनी हैं? कम है। वहीं पे एप्पल में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, डॉग में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन डॉग और मंकी में यानी मैमल में कम सिमिलैरिटीज़ है। तो स्पीशीज़ क्या होता है बेटा? सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी वाले होते हैं। अब देखो स्पीशीज़ के कुछ एग्जाम्पल से और क्लियर होएगा तुमको। एग्जाम्पल देख लो। पहला मैंगीफेरा इंडिका, क्या है ये? मैंगो, ठीक है? रूल्स फॉलो करेंगे बेटा। मैंगीफेरा इंडिका दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया। मैंगीफेरा इंडिका ये क्या है? मैंगो है। मैंगो क्या है? स्पीशीज़ है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, सोलानम, ये सब एनसीईआरटी से बता रही हूँ तुम लोगों को। सोलानम ट्यूबरसम, ये क्या है? ये पोटैटो है। यहाँ लिख देती हूँ मैं क्या है ये है मैंगो, ये है पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, ठीक है? मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का, सोलानम ट्यूबरसम पोटैटो का। ये दोनों ही क्या है? स्पीशीज़ है। और 2 स्पीशीज़ दे रखी है एनसीईआरटी में। तीसरी वाली ले लो, पैंथेरा लियो, ये क्या है? लियो से क्या लगता है? क्या है ये? लायन। और 4th वाला ले लो, ये तो तुम लोगों ने बताना है, ये क्या है? किसने बताना है? तुम लोगों ने बताना है। बताओ किसका नाम है ये? राइट, ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस, ये ह्यूमन है। आई बात समझ में? ह्यूमन क्या है? स्पीशी है। लायन स्पीशी है। पोटैटो स्पीशी है। मैंगो स्पीशी है। ओके मैम। जीनस क्या होता है? नेक्स्ट क्या है बेटा? जीनस है। जीनस, अच्छा जीनस में क्या आएगा? जीनस तुम लोगों को 2 दे रखे हैं एनसीईआरटी में। एक जीनस तुमको दे रखा है सोलानम। अब यहाँ तुमको समझ में आएगा। देखो मैंने कहा था पहला नाम क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला नाम होता है जेनेरिक नेम है, रिप्रेजेंट जीनस करता है। यानी अगर तुम किसी चीज़ का पहला नाम देखोगे तो वो ही नाम तुमको उस स्पीशी का जीनस बता देगा, है ना? अगर हम लोग रुको पहले ये बता दूँ मैं आपको। अगर हम लोग लेंगे बेटा हाँ, अगर हम लोग बेटा जी लेंगे मैंगीफेरा इंडिका, ये नाम अगर मैं ले रही हूँ, ये स्पीशी अगर मैं लिख रही हूँ, बायोलॉजिकल नेम लिख रही हूँ, तो इसमें पहला नाम क्या है? मैंगीफेरा। यही बेटा मैंगो का जीनस है, यही मैंगो का जीनस है। पहला नाम जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक? हाँ जी, ओके। इसी तरह से होमो सैपियंस, ह्यूमंस का जीनस बताओ होमो, लायन का जीनस बताओ पैंथेरा, पोटैटो का जीनस बताओ सोलानम। हुआ क्लियर? अब हमको बुक में दे रखा है 2, एक दे रखा है सोलाना और दूसरा दे रखा है पैंथेरा, ठीक है? इन दोनों की हम लोग बात करेंगे। अब बेटा जीनस में और थोड़ी चीज़ें ऐड हो गई है ना, और थोड़ी डिफरेंसेस ऐड हो गए। तो सोलानम में हमारे पास एक तो पोटैटो आता है, वो तो हमने देखा। इसके साथ बेटा एक और चीज़ जोड़ ली, ब्रिंजल, है ना? एक और चीज़ जोड़ ली, ब्रिंजल। हम लोग डिफरेंसेस ऐड करते चलेंगे, है ना? अलग अलग चीज़ें और मिलाते चलेंगे। पैंथेरा में कौन कौन आ जाएगा? एक तो लायन आएगा, हमने देखा लियो। दूसरा आएगा बेटा टाइगर। तीसरा आ जाएगा लेपर्ड। अब तुम देखोगे जैसे जैसे आगे आगे जाओगे इनके बीच की फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ कम कम होती जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी बेटा फैमिली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया फैमिली। फैमिली में फिर से 2 दे रखे हैं, एक है सोलेंशिया और दूसरी दे रखी है फेलिडे। इनमें कौन कौन आएंगे?
सोलेंशिया में अब क्या एक ये भी चीज़ देख लो कि जो भी तुम लोग जिस भी टैक्सा की बात कर रहे हो उसमें उसके पहले वाले 2-3 टैक्सा मिला के उसको बनाया जाता है। ऐसे कंफ्यूज हो गए होंगे तुम लोग। अगर हम लोग जीनस की बात कर रहे हैं तो 2-3 स्पीशीज़ मिला के जीनस बनता है। फैमिली की बात कर रहे हैं, फैमिली के पहले कौन था, जीनस था, तो 2-3 जीनस मिला के फैमिली बनेगी। कौन से 2-3 जीनस बता दो। सोलेंशिया में सोलानम आएगा, ये क्या है, जीनस था, इसको ऐड कर दिया, इसके साथ और 2 जीनस लगा दिए, पेट्यूनिया एंड डटूरा। ठीक है, ये दोनों भी क्या है, जीनस है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 जीनस मिला है, हमको एक फैमिली मिल गई। ठीक है, 2-3 4 ऐसे अलग अलग होता है। ठीक है, अभी पैंथेरा, आई एम सो सॉरी, फेलिडे में आ जाएगा पैंथेरा, और एक बेटा कुछ तो और मिलाओ, फेलिस। ठीक है, ये दोनों भी ऐड हो गए, ये दोनों भी ऐड हो गए। ठीक है, अभी अब नेक्स्ट, हाँ एक ये भी चीज़ बेटा देखो, हम लोगों ने देखा अभी जो फेलिडे था, फेलिडे जो हमारी फैमिली थी, फेलिडे फैमिली में 2 जीनस मिला के बनी थी, एक पैंथेरा और दूसरा फेलिस। ठीक है, ये देखो, ये फेलिस जो है इसमें कौन आती है बेटा, बिल्लियाँ आती है, कैट्स आती है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया, फेलिडे बन गया। तो जिस तरह से कैट्स यानी फेलिस हमारे पास फेलिडे फैमिली में इन्वॉल्व है, वहीं पे हमारे पास डॉग्स कैनिडे फैमिली में होते हैं, वहीं पे हमारे पास डॉग्स कैनिडे फैमिली में होते हैं। कैनिडे, मेरी हैंडराइटिंग को माफ़ करना बच्चों, कैनिडे, हाँ कैनिडे फैमिली में कौन आएंगे, डॉग्स आते हैं। ये एनसीईआरटी में दे रखा था तो मैंने इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर में क्या क्या दे रखा है हमको, फिर से 2 ऑर्डर दे रखे हैं इन लोगों ने। पहला ऑर्डर दे रखा है पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, इनमें क्या क्या आ गया, इनमें क्या क्या आएगा बताओ, इनमें फैमिलीज आएंगी। कौन कौन सी फैमिली आती है, इसमें आता है एक सोलेंशिया फैमिली, अभी देखिए हम लोगों ने सोलेंशिया फैमिली देखी ना, सोलेंशिया, और एक क्या आएगी, कॉन्वोल्वुलेशिया कॉन्वोल्वुलेशिया। अब नाम थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे पढ़ोगे बार बार तो याद हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में सोलेंशिया और कॉन्वोल्वुलेशिया। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करूँ यहाँ तक, एक बार थोड़ा सा रिपीट करें। देखो स्पीशीज़ में कौन कौन आएगा, मैंगिफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरसम, पैंथेरा लियो एंड होमो सैपियंस। ये हमारे पास स्पीशीज़, सबका पहला वाला नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उनका जीनस रिप्रेजेंट करता है। जीनस में हमारे बुक में हमको 2 दे रखे हैं, एनसीईआरटी ने 2 दे रखे हैं, एक सोलानम दे रखा है, एक पैंथेरा दे रखा। सोलानम में क्या क्या आ गया, ब्रिंजल पोटैटो, पैंथेरा में आ गया लायन, टाइगर, लेपर्ड। फिर आई बेटा फैमिली, फैमिली में हमारे पास सोलेंशिया, फैलिडे, 2 फैमिली आ गई। सोलेंशिया में हमारे पास कौन से जीनस इंक्लूड हुए, सोलानम, पेट्यूनिया, डेटूरा, और फेलिडे में बेटा पैंथेरा और फेलिस इंक्लूड हो गए। यहाँ एक बात एनसीईआरटी ने स्पेसिफाई करी थी तो हमने भी कर दी बेटा जी, वो कौन सी बात थी कि फेलिस कैट्स को इन्वॉल्व करती है, और कैट्स कौन सी फैमिली में आते हैं, फेलिडे। इसी तरह से बेटा डॉग्स कैनिडे फैमिली में आते हैं। नेक्स्ट आ गए हम लोग ऑर्डर पे, ऑर्डर में आता है बेटा पॉलीमोनियल्स, जिसमें हमारे पास सोलेंशिया और कॉन्वोल्वुलेशिया, ये 2 फैमिलीज़ है। एक ऑर्डर है, वहाँ जगह नहीं थी तो दूसरे पेज पे लेती हूँ बेटा। एक ऑर्डर है कार्निवोरा, कौन सा ऑर्डर है, कार्निवोरा। इसमें कौन कौन आएंगे, फेलिडे एंड कैनिडे, फेलिडे एंड कैनिडे। ओके ठीक है, यहाँ ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, नेक्स्ट चीज़ आएगी क्लास। यस क्लास, क्लास में हम लोगों को एक ही क्लास दे रखा है, दैट इज मैमेलिया। मैमेलिया क्लास में कौन आएंगे, एक आते हैं प्रिमाटा, इसमें हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, ऑर्डर्स इंक्लूड करेंगे। एक प्रिमाटा ऑर्डर इंक्लूड कर दिया, एक कार्निवोरा इंक्लूड कर दिया। ओके नेक्स्ट आता है बेटा फाइलम। बस एकदम होने में है क्लास, बिल्कुल ख़त्म होने में है, 5 मिनट और दो फटाफट से, अभी ख़त्म हो जाएगी, 5 मिनट और कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। फाइलम, फाइलम में बेटा हमारे पास फिर एक ही दे रखा हमको, कॉर्डाटा। क्या होता है कॉर्डाटा,
हु आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डाटा, जिनके पास भी प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, जिनके भी डॉर्सल हॉलो न्यूट्रल सिस्टम में नोटोकॉर्ड होता है बेटा, उन लोगों को हम लोग कॉर्डाटा में डाल देते हैं। ठीक। और फाइलम की एक और एक बात है बेटा, जिस तरह फाइलम जब तुम बोलोगे यहाँ पे है ना, इस टाइम पे इस जगह पर दो टैक्सा आ सकता है, एक तो फाइलम आएगा या फिर डिवीजन आएगा। ये कहाँ से नया आ गया, कंफ्यूज ना हो। अगर तुम प्लांट्स की बात कर रहे हो बेटा तो फाइलम नहीं कहते, डिवीजन कहते हैं। अगर एनिमल को क्लासीफाई कर रहे हो तो फाइलम लगा देना। ठीक। प्लांट्स को कर रहे हो तो इस जगह के टैक्सा को डिवीजन नाम दे रखा है, एनिमल को कर रहे हो तो इस जगह के टैक्सा को फाइलम नाम दे रखा है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल कॉर्डाटा है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम लोग उसको कॉर्डाटा में इंक्लूड करेंगे। लास्ट चीज़ बिल्कुल 5 मिनट का बाकी है, किंगडम। लास्ट चीज़ क्या है, किंगडम। किंगडम में 5 किंगडम होता है। ठीक है, देख ले फटाफट से कौन से 5। पहला होता है मोनेरा, मोनेरा में बैक्टीरिया होता है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये पूरी तरह से इन किंगडम्स पर ही है। इन किंगडम को एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी एक बार को नाम सुन लो, नेक्स्ट चैप्टर में तो बाय हार्ट हो जाने वाला है ये नाम। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक, किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये क्या है हमारे पास, ये 5 किंगडम होते हैं। इनको भी हम लोगों ने स्पेसिफाई कर लिया। अब बेटा लास्ट में एक चीज़ आती है, हमारे पास एक टेबल है, बना ले फटाफट से, बना ले। या फिर एक काम करते हैं, बनाने से अच्छा मैं यहाँ पे इस टेबल का फ़ोटो अटैच कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी, यहाँ पे तुम लोग देख लो, उस टेबल को एक बार पढ़ लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद करने की भी कोशिश करो, जितने ज़्यादा बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, उतना एक देख लो, फिर इसके बाद कुछ नहीं बचता इसमें। ठीक।